अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महद आसिफ। और आज जो है ना वो हम लोग अगेन एक और हम टेस्ट डिस्कस करने लगे हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के डिफरेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को कितना टाइम लगता है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। और फिर हम लोग उसको शॉर्ट ट्रिक से किस तरह कर सकते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारा लाइव सेशन भी शुरू हो रहा है 19 मई से, ठीक है ना। वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर जो होगा हम NET 4 से पहले तक आप लोग का बड़े अच्छी तरह से आप लोग का सिलेबस खत्म होगा, जिसके अंदर टेस्ट डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो है वो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू मैं आप लोग को देता हूँ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू पावर, इस तरह करके आप लोग को कोई भी बड़ी पावर आ जाए। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो, इसे सॉल्व करो और फिर देखते हैं आप लोगों को कितनी देर लगती है इसे सॉल्व करने में। तो मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। अब आप लोगों ने किस तरह किया होना है, आप लोगों ने ना इसे पहले 4 पर देखा होना है, यार ये 4 पर डिविजिबल है, ठीक है। अगर तो आपका 4 पर डिविजिबल है तो फिर आप लोगों ने क्या किया होना है, इसे पहले तोड़ना शुरू किया होना है। मैं इस MCQ से पहले आप लोगों को एक चीज़ सिखाऊंगा और फिर देखना आप लोग खुद ही इस MCQ का मुझे आंसर दे दोगे। आयोटा इंटू आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा क्यूब इंटू आयोटा 4। तो जिसने मेरी पिछला जो वीडियो देखी है, जिसमें हमने पिछली वीडियो भी इस तरह के MCQs डिस्कस किए थे एंटी टेस्ट के डिफरेंट, तो उसमें भी आप लोगों को पता होगा कि हमने इस तरह एक सम का क्वेश्चन किया था। तो आप लोग देखो, आयोटा इंटू -1 इंटू माइनस आयोटा इंटू 1, आंसर क्या आ जाएगा। आप लोग इसे देखो, माइनस आयोटा स्क्वेयर, ठीक है, इंटू -1, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस। मैं आप लोगों के लिए सारा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखो आंसर क्या आ जाएगा, -1, सही है। तो इसी तरह अगर मैं आप लोग कह दूँ आयोटा रेज टू पावर 8, 9, 10, 11, तो अब आप लोग देखो क्या हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा इंटू -1, ठीक है, इंटू माइनस आयोटा। तो अगेन आंसर क्या आ गया, -1। तो आप लोग क्या नज़र आ रहा है कि यार अगर 4 कंसेक्टिव टर्म्स आ जाएँ आयोटा की और उनके दरमियान प्रोडक्ट लगाओ तो हमेशा आंसर -1 आता है। सोचना भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं है, 4 कंसेक्टिव टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, इनके दरमियान प्रोडक्ट हो रहा है तो आंसर -1, अगर सम होता तो आंसर 0, सही है ना। तो देखो इस शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से आप बड़ी ही इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट MCQ पर हम लोग मूव करते हैं। ये MCQ जो है ये NET में आया हुआ है। ये वाला MCQ, और इसका आंसर उसने पूछा था कि आयोटा है -1, 1 आयोटा। तो मैं आप लोग को यहाँ से बता दूँ कि आप लोग इसे किस तरह सॉल्व करोगे। आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं इसका बताता हूँ। कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं ना पढ़ी, वो इसे रैशनलाइज करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं यार इसे हम रैशनलाइज करते हैं, तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 आयोटा ओवर 2, आंसर शुड बी आयोटा। तो इतना रैशनलाइज करने के बाद आपने एक आंसर निकाला आयोटा। तो यहाँ से मैं आप लोगों को सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूँ, ठीक है ना। उस शॉर्ट ट्रिक के बाद आप लोग कहोगे कि क्या यार आसान चीज़ कर दी। MCQ तो एक यानी कि तकरीबन आप समझो 5 सेकंड में आप लोग कर सकते हो। अभी आप लोग को टाइम लगेगा रैशनलाइज में। तो यहाँ से देखो, अगर 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा हो ना, तो आंसर आता है आयोटा। जो इधर आपके पास पड़ा होता है ना, वही आंसर आ जाता है। तो आप लोग मुझे बताओ 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा का आंसर क्या आएगा। सर ये ऑब्वियस ही बात है, माइनस आयोटा आ जाएगा, बस ख़त्म। आ जाओ MCQ पर। इसका आंसर क्या आएगा, आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 100 प्लस इसका आंसर क्या आएगा, आयोटा रेज टू पावर 101, इसका आंसर क्या आएगा माइनस आयोटा, इसकी पावर 102, ठीक है। तो आयोटा की पावर 100 क्या होता है, 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और आप लोग यहाँ से देख लो, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, ये कैंसिल, आंसर आयोटा आ गया। तो इस तरह से देखो आप लोगों ने कितनी तेज़ी से इस शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से
MCQ को सॉल्व कर लिया। तो इस तरह की जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना, इनसे आप लोग अपना टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट बहुत मज़े की शॉर्ट ट्रिक है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ y² माइनस 4y प्लस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। आप लोगों को ऑप्शंस में बना देता हूँ, 4 माइनस 4 बोथ AB या 1। तो आप लोग इसे सॉल्व करो, फिर मैं आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अब आप लोग को पता है यार, कई स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, सही है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं अपने लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है ना, लाइव लेक्चर्स वगैरह में, रिकॉर्डेड में भी पढ़े हुए हैं कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ठीक है ना। और ये ईच कॉनिक डिस्कस करवाई हुई है, उसके अंदर सारी बातें। लेकिन इस MCQ में उसने कहा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बस आप मुझे बता दो क्या है, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए पहले आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। आप लोग को पहले कॉनिक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कॉनिक कौन सी है। उसके बाद आप देखोगे कि यार उसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, पैराबोला हो तो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह करके ना फिर जाकर आप लोग को पता चलेगा कि यार अब जाकर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वैसे इस MCQ का छोड़ देते हैं, तुक्का मार देते हैं, वो कहते हैं यार हमसे नहीं होना, ठीक है। बड़े मज़े की शॉर्ट ट्रिक बताने लगा। मुझे बताओ स्क्वायर किसके ऊपर है? सर y के ऊपर स्क्वायर है। इसके ऑपोजिट वेरिएबल y का कौन सा है? जिसके ऊपर स्क्वायर होगा ना, जिस वेरिएबल के ऊपर, उसके ऑपोजिट आप लोग वेरिएबल देखो, y के ऑपोजिट x है, ठीक है। जो उसका कोएफिशिएंट होगा वो आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में। ओए होए होए, कैसी लगी शॉर्ट ट्रिक? यानी कि जिस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर, उसके ऑपोजिट वेरिएबल को ढूंढो आप लोग, जो उसका कोएफिशिएंट होगा ना, उसकी जो होगा वो आप लोग का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा। और याद रखना सर, अगर यहाँ पर आ जाता y² माइनस 4y माइनस 4x हो जाता, सर फिर क्या होना था? -4 आंसर आना था। नहीं, -4 नहीं, 4 ही आंसर आना था। याद रखना लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है ना, देन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये बात याद रखना कि आंसर 4 ही आएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी, ठीक है ना। अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताना। इसी तरह हम यहाँ से नेक्स्ट MCQ को डिस्कस करते हैं। तो देखो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती है ना। अभी आप लोग पता नहीं है लेंथ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेकिन फिर भी देखो आप लोग ने किस तरह से एक शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से, अगर आप लोग देखो, अगर पूरा लेक्चर पढ़ा हो आप लोगों ने, आप लोग पता हो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, तब जाकर आप लोग इस MCQ को सॉल्व करो और आप लोग ये सारी चीज़ें पता हो, तो फिर आप लोग के लिए जो होता है ये एंटी टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं रह जाता, ठीक है। एक और MCQ डिस्कस करते हैं। तो जिसने मेरा पिछला लेक्चर देखा था ना, जिसमें हमने MCQs डिस्कस किए थे, उसको पता होगा कि हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के शॉर्ट ट्रिक्स हम डिस्कस किए थे, सही है। तो इसी तरह अब जो है ना वो हम लोग करने लगे हैं इसके हर्मिशियन मैट्रिक्स के। हर्मिशियन हो गया, स्क्यू हर्मिशियन हो गया, सही है ना। तो यहाँ देखो आप लोग 1 2 3 और 1 प्लस आयोटा, ये एक ऑप्शन हम बना देते हैं। और इसी तरह आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा, तो ये हमने ना एक बना दिया नन का, सही है। इसी तरह आप देखो कि अगर आपके पास डायगोनल रियल हो और डायगोनल के ऊपर और नीचे जो है ना आपके पास वो कॉन्जुगेट्स हो ना, तो याद रखना हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, सोचना ही नहीं कुछ। वरना हर्मिशियन मैट्रिक्स आप लोगों को पता है कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसफर अगर ए के बराबर आ जाए तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। लेकिन सिंपल से मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता दी कि अगर ये सीन हो तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग की डायगोनल एंट्रीज इमेजिनरी हो और डायगोनल के ऊपर और नीचे जो है ना वो रियल कॉन्जुगेट्स हो, रियल कॉन्जुगेट्स मतलब होता है रियल टर्म्स को आप नेगेटिव कर दो, तो आप लोग का स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है ना।
तो इस शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से आप लोग स्क्यू हर्मिशन और हर्मिशन को भी देख सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स अगर आप लोग को दे दिया जाए। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू ऊपर हम लोग मूव करते हैं। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन -3x² ओपन्स अपवर्ड ओपन्स डाउनवर्ड, वो कह सकते हैं, या वो कह सकता है नन। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बात बताऊँ कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म ही होती है ना, ax² + bx² + c = 0। अगर आपके पास a जो है वो नेगेटिव होगा तो ओपन डाउनवर्ड होगा, अगर आपके पास a पॉजिटिव होगा तो ओपन अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख लो -3 है तो ओपन हो जाएगा डाउनवर्ड की तरफ। तो आप लोग ने x² के कोएफिशिएंट से जो है वो आप लोग लगा सकते हो अंदाज़ा कि ये जो है इसका ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। ठीक है। इसी तरह जो है नेक्स्ट एमसीक्यू को हम डिस्कस करते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड इंटीजर्स। हाँ, अब इसको जो है ना आप लोग इसे सॉल्व करना शुरू करो। आप लोग पहले फर्स्ट 15 ऑड इंटीजर्स निकालो, और फिर जो है ना वो आप इनका सम करना शुरू कर दो। तो फिर आप लोग मुझे बताओ कि उसका आंसर क्या आएगा। इसको जो है वो आप लोग बड़ी ही इजीली आप लोग इसे एक शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग को शॉर्ट ट्रिक ना पता हो, ठीक है ना, तो फिर जो होगा वो आप लोग को टाइम लग जाएगा उसे सॉल्व करने में। ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, फिर मैं आप लोग को जो है वो शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ से देखो आप लोग ने निकाले और नंबर उनका सम किया जो भी था, सिंपल से मैं आप लोग को बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक n², ख़त्म। आप लोग क्या गिवन है 15 का स्क्वायर आंसर शुड बी 225, यानी कि जितने ऑड नंबर्स का आप लोग आएगा ना सम निकालो उतने का आप लोगों ने स्क्वायर ले लेना, आप लोग का आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है। इसी तरह ना फिर आप लोग के ट्रिग्नोमेट्री से क्लॉक केसेस बड़े पूछे जाते हैं। वो पूछ सकता है एंगल। अभी तो ये जो मैं क्लॉक केसेस लिख रहा हूँ ना, इसमें से इतने ज़्यादा केसेस निकलते हैं ना, और एमसीक्यूज़ भी डिफरेंट हैं। तो अभी तो मैं आप लोगों को एक ही एमसीक्यू डिस्कस करा रहा हूँ, लेकिन वो लाइव क्लासेस होंगी, आप लोग की जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनमें जो है सारी चीज़ें जो होंगी वो डिस्कस होती हैं। तो एमसीक्यू बना दिया मैंने 100 डिग्री, 5/9, सी बोथ। तो अब आप लोग कैसे पता चलेगा यार 7:20 हो गए, ये 7 o'clock है, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 20 मिनट्स हो गए। अब इनके दरमियान कितने एंगल बन रहे हैं ये हमने बताना है। तो इसकी मैं आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूँ। ये होती है इसकी शॉर्ट ट्रिक, 30 hours - 11/2 मिनट। मुझे बताओ कितने आवर्स हुए हैं 7, मिनट्स कितने हुए हैं 20। बस आंसर आ गया हमारा 100 डिग्री आंसर आ गया। और इसे आप 5/9 भी लिख सकते हो, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बोथ। तो ये भी ध्यान से दो। मुझे बताओ ये कैसी लगी शॉर्ट ट्रिक। आप लोग कोई भी केस पूछ ले, आप लोग पूछ ले 6:15 पे बताओ टाइम क्या हो गया, इस तरह के करके ना डिफरेंट पूछ सकते हैं, तो आप लोग उसे भी इजीली बता सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू मैं आप लोग को लिख के देता हूँ। How many times permutation is greater than combination? R factorial,
n फैक्टोरियल 2n ओवर n फैक्टोरियल कर लो आप लोग, डी ऑप्शन नन। तो इसका आप लोग मुझे आंसर बताओ। पहली बात तो स्टूडेंट्स को बता भी नहीं, अच्छा परमुटेशन ग्रेटर होती है कॉम्बिनेशन से, क्यों होती है, इसमें से कौन ऑर्डर डिपेंडेंट होता है, कौन ऑर्डर डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो ये इसमें भी काफ़ी बातें आती होती हैं, तो वो अभी जो है वो आप लोग को मैं MCQ ही सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो आप लोग को मैं बताता हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होती है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, सही है। परमुटेशन क्या होती है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो आप लोग देखो इस चीज़ को जो है आप लोग लिख सकते हो जी परमुटेशन ओवर r फैक्टोरियल, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दो, तो यानी कि जो परमुटेशन होती है वो r फैक्टोरियल टाइम्स ग्रेटर होती है देन कॉम्बिनेशन। तो इस तरह के MCQ भी आप लोगों को पूछ लेता होता है। लास्ट MCQ हम डिस्कस करते हैं, और इसमें जो है वो मैं आप लोग को x पाई साइन x ओवर पाई माइनस x, ये आप लोग एक सिंपल मैंने लिमिट सॉल्व करने का कहा है। आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ। अब आप लोगों को पता है कि सर ये तो हमारी एग्जैक्ट बुक का क्वेश्चन आपने दे दिया, ये तो सॉल्व करने वाले बहुत इजी है, लेकिन वो बुक में आप लोग क्या करते थे पहले, याद है आप लोग इसकी लिमिट चेंज करते थे, ठीक है। आप लोग y के इसकी लिमिट लेकर जाते थे, फिर आप लोग जैसे सॉल्व करते थे तब जाकर आप लोग इसका आंसर निकालते थे, सही है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग एक चीज़ सिखाने लगा हूँ, लोपिटल रूल। सर लोपिटल रूल क्या होता है, लोपिटल रूल कहते हैं यार कोई लिमिट्स वगैरह चेंज ना करो, सिंपल आप ना इस लिमिट को लिखे रहने दो। मुझे बताओ अगर आप लोग पाई पुट करते हो तो आंसर क्या आ रहा है 0/0, ठीक है ना, 0/0 फॉर्म आ रही है। असल में दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, एक अनडिफाइंड होती हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स क्या होती हैं, अनडिफाइंड फॉर्म्स क्या होती हैं, ये भी आप लोगों को बताएंगे। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं 0/0, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है ना, और 0 इंटू इन्फिनिटी। एक होती है अनडिफाइंड, एक होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है, ये देखो अनडिफाइंड जो होता है इसका मतलब कोई आंसर है दुनिया में हमें नहीं पता, ठीक है। इन्फिनिटी कोई आंसर है हमें नहीं पता, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब होता है आंसर ही नहीं एग्जिस्ट करता, ये दो डिफरेंस होता है। तो 0/0 फॉर्म आंसर आ गया, तो लोपिटल रूल ये कहते हैं कि अगर आपका 0/0 आंसर आ जाए ना, तो आपने क्या करना है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेना है, साइन का डेरिवेटिव cos x, और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव ले लेना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव -1। अब cos पाई ज़रा पुट करो, तो आप लोग मुझे बताओ अब आंसर क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो जब आपका आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना आए तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो लोपिटल रूल ये कहता है कि आप लोगों ने करना है ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लो अगर 0/0 फॉर्म आ रही है, ठीक है। और फिर जो है वो आप लोग का अगर आंसर डिफाइंड आ जाए तो बस वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये था जी आप लोग का आज का टेस्ट, जिसके अंदर हमने MCQs डिस्कस किए, किस तरह से आप लोग बड़ी शॉर्ट ट्रिक से MCQs को सॉल्व कर सकते हो वो हमने सीखा, ठीक है। तो इसी तरह हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है 19 मई से, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर जो है वो पूरा जो है वो प्रॉपर लेक्चर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर काफ़ी बातें डिस्कस करवाई जाएंगी, फिर MCQs होगा, टेस्ट होंगे, उनको डिस्कस करवाया जाएगा। इस तरह रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, उनको भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो ये था जी आज का लेक्चर। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करो और कमेंट्स में लिख देना, यानी कि बहुत अच्छा लेक्चर था। तो फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।